हरे कृष्णा। आप सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। यह पर्व स्त्री पुरुष बच्चे सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा वाले दिन इस त्योहार को मनाया जाता है और होलिका दहन की जाती है। चलिए होलिका दहन की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राज्य करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने तक को मना करता था और जो भी ईश्वर का नाम लेता था उनको वह दंड देता था। पर उसका जो पुत्र था प्रहलाद, वो विष्णु भक्त था। वह ईश्वर का भजन करता और दिन रात वह भगवान की भक्ति में लीन रहता था। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसके कारण उसने अपने पुत्र को बहुत से तकलीफें दी, बहुत से दंड दिए। उसने एक बार अपने पुत्र को सर्प की कोठरी में बंद करवा दिया। प्रहलाद ईश्वर भक्त होने की वजह से वहां से भी सही सलामत बाहर आ गया। सर्पों ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। फिर प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने पहाड़ी से नीचे गिरवाया, पर भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण उसको कोई भी चोट नहीं आई। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को हाथी के सामने मरने के लिए डाल दिया, परंतु प्रहलाद भगवान की भक्ति करता रहा और भगवान की दया से हाथी ने भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया तो उसने सोचा कि अंत में अब मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ। तो उसने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि मेरी बहन होलिका को बुला कर लाओ। उसने अपनी बहन को कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ। प्रहलाद तो जलकर मर जाएगा और होलिका का अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। अतः होलिका को बुलाया गया। होलिका ने अपने भाई की बात मानी और अग्नि के बीच होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद भगवान को याद करता रहा। प्रहलाद निरंतर ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई और उस अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया। उसी दिन से यह होलिका जलाई जाती है। हे भगवान, जैसे तुमने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी भी रक्षा करना। होली आने से 8 दिन पहले ही होलाष्टक लग जाते हैं। ये होलाष्टक इसी वजह से लगते हैं क्योंकि 8 दिन तक हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बहुत ही प्रताड़ना दी थी और अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके उस राक्षस का वध कर दिया था।